अच्छा, यहाँ पर हमें वो भी नहीं मिला कि जिस तरह पाकिस्तान में ना हर कोई 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एक ढाबा टाइप काम चलता है। अब यहाँ पर रोड साइड पे आपको इस तरह के जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, इस तरह की कोई फूड शॉप, टक शॉप टाइप जिस तरह हम लोग कहते हैं, वो मिलती हैं। एंड ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई मीन आपको विद इन द सिटी या आउटसाइड द सिटी आपको ड्राइव करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी हम डायरेक्ट जाएंगे फोर्ट फेडरिक। ये देखें जी, हिरन इतने पास है, मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। चेक करें यार, सीन चेक कर अली, ये तो हम यूरोप में आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम विवोनिया, श्रीलंका। जहां हम लोग कल रात पहुंचे थे, थोड़ा सा लेट थे अपने प्लान के हिसाब से। यहां पर हमने स्टे नहीं करना था, हमने स्टे करना था ट्रिकोमाले में, बट लेट नाइट हो गया था, तो इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि यहीं पर हम लोग स्टे करेंगे और दिस मॉर्निंग हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो आज का हमारा पहला सफ़र का पहला स्टॉप है ट्रिकोमाले, विच इज़ अराउंड मोर अनदर 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। लेकिन हमें लगेंगे यहाँ पर तकरीबन टू कवर दीज 100 किलोमीटर्स तकरीबन 2 घंटे, क्योंकि यहाँ पर स्पीड और रोड्स के हिसाब से आप 50-60 यानी 50 की स्पीड एवरेज होती है, उससे ज़्यादा आप मुश्किल ही है कि आप अचीव कर सकें। तो दिन का स्टार्ट करते हैं, आगे निकलते हैं। जो लोग इस सीरीज़ को पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हम लोग कैंडी से निकले थे ऑन अ रोड ट्रिप टू श्रीलंका। कैंडी से हम लोग सबसे पहले गए अनुराधापुरा, वहाँ पर हमने सिगरिया रॉक एरिया देखा और उसके बाद हम लोग पहुँचे जाफना। जाफना से हम लोग अब पहुँचे हैं यहाँ विवोनिया मिडवे स्टॉप टूवर्ड्स ट्रिकोमाले, और वहाँ से आगे हमारा मेन आज का फाइनल डेस्टिनेशन होगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी तो नहीं कह सकते, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन्स इन श्रीलंका। हिल स्टेशन है शायद, बट इट्स कॉल्ड एला। आई मीन फेमस तो वहाँ की ट्रेन राइड है फ्रॉम कैंडी टू एला, बट क्योंकि हम लोग ट्रेन राइड नहीं ले रहे, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेन राइड लें कैंडी टू एला इट टेक्स मोर देन 6-7 आवर्स, और फिर वहाँ से बैक तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो ऑन द वे टू गाल या गाले जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग एला में स्टॉप लेंगे और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर आगे की तरफ निकलेंगे। तो फ़िलहाल अपने सफ़र का आज का आगाज़ करते हैं। नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि वी आर स्टार्टिंग अप वेरी अर्ली, इट्स अराउंड 7:30। आगे देखते हैं, 1 घंटे तक हम लोग ट्रिकोमाले पहुंच जाएंगे और वहां पर से ही होपफुली हमें नाश्ता अच्छा मिल जाएगा, और फिर वहां पर 1-2 चीज़ें देखने की और फिर वहां से आगे निकलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर डे। सो नाइस अर्ली मॉर्निंग। बादल हुए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो होपफुली मौसम ऐसे ही रहे, क्योंकि गर्मी हमने 2 दिन जो देख ली है ना, हमें कैंडी याद आ रहा है बार बार, जो बारिश, और वो पहला दिन था हमारा कैंडी में। फुल ऑन बारिश चल रही थी पाकिस्तान वाली, और होपफुली हमें आगे मिल जाए वापस, क्योंकि मैच 10 तारीख को अभी भी बारिश फोरकास्टेड है। लेट्स सी। सो वी आर गोइंग बैक फ्रॉम विवोनिया टू ट्रिकोमाले। विवोनिया भी एक खूबसूरत शहर लग रहा है, बट अगेन एज मैनी श्रीलंकन सिटी वेरी ग्रीन, और आसपास का इलाका भी मैं मैप से चेक कर रहा था, इट्स वेरी मच ग्रीन और लाइक काइंड ऑफ फॉरेस्ट है आसपास। इसकी भी आई मीन कैन नॉट से हिस्टोरिक, बट अच्छी खासी हिस्ट्री है इसकी भी। ये कैपिटल है विवोनिया डिस्ट्रिक्ट का। ये एक बॉर्डर टाउन भी है, जो आप कह सकते हैं कि इसके अगर साउथ में अगर आप जाएं तो सिन्हालीज जो मेजर पॉपुलेशन है श्रीलंका की वो है, और इससे ऊपर जितनी भी सिटीज़ हैं वो ज़्यादातर तमिल एंड अदर एथनिक्स की हैं। धूम ग्रुप किधर जा रहा है? मुझे लग रहा है अर्ली मॉर्निंग तो ठीक थी, लेकिन दोपहर गर्मी होनी है यहाँ पे। आई थिंक
थिंक जो हमने कोलंबो से कैंडी का सफ़र किया था वो रोड बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और ये रोड अगर उससे अच्छी नहीं तो उससे कम भी नहीं कह सकते। इतनी प्यारी रोड है, इतने कर्व्स फॉरेस्ट से होकर गुज़र रहे हैं। तो जो ववोनिया का इलाका जिसको क्या हम बता रहे थे पहले कि जो बहुत ही फॉरेस्टी एरिया है, तो यू फील लाइक यू आर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। सुबह सुबह यहाँ की बहुत प्यारी है। पर अच्छी बात यह है कि हमें ट्रैफिक नहीं मिल रही, तो वी आर गोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड। हम लोग होपफुली 2 घंटे से पहले ही पहुँच जाएँ ट्रिंकोमाले। ये चेक करें रोड यार, क्या कर्वी। मुझे रह रहा है कि ना लंदन याद आ रहा है। क्या सीन है यार। ये आई थिंक बस जाफना से ट्रिंकोमाले जा रही है, और ये इन्होंने भी स्टॉप लिया और हम भी स्टॉप ले रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में खाना नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। लें जी, हमारा नाश्ता हो गया है एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक। बड़ी अच्छी चाय, बहुत बेहतरीन, मौसम भी परफेक्ट और चाय भी। लें जी, हमारा नाश्ता डन। ये हुरुवपत्तना करके एक एरिया है विच इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन विवोनिया एंड त्रिकोमाले। तो अच्छा नाश्ता था, आई थिंक अभी तक की बेस्ट चाय हमारी। और नाश्ता अंडे वाला पराठा, लाइक ऑल एवरीथिंग वाज परफेक्ट। आलू वाला पराठा देना, उसने अंडा डाला होता नीचे। 1000 रुपीज़ मीन्स 800 पैसा। वेल एंड गुड। तो नाउ अभी अगले सफ़र के लिए मूविंग अहेड टुवर्ड्स ट्रिकोमाले। होपफुली 1 घंटे में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। फाटक चेंज तो ज़्यादा नहीं होना शुरू। फाटक लग रहा है। लें जी, आज की हमारी पहली स्टॉपेज फाटक आ गया। नहीं, ये फाटक नहीं है, ये पुलिस वाला है। हम खुश हो गए थे कि हमें ट्रेन देखने को मिलेगी। अच्छा, ये ना आर्मी वालों का रेजिमेंट कोई एरिया है, इसी वजह से। अच्छा, यहाँ पर हमें वो भी नहीं मिला कि जिस तरह पाकिस्तान में ना हर कोई 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एक ढाबा टाइप काम चलता है। लेकिन यहाँ पर जो मे बी बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन कम है यहाँ की। अगर आप श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन देखें तो तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। और जिस एरिया से हम लोग गुज़र रहे हैं, मैं जहाँ पढ़ रहा था, तो वो वोनिया और ये त्रिकोमाले का एरिया, ये किसी ज़माने में यहाँ कोई लाख बंदा भी नहीं रहता था। और अभी भी जैसे ही जब से हम लोग निकले हैं, जिस तरीके की पॉपुलेशन हमें नज़र आ रही है, डजंट फील लाइक इट्स अ वेरी पॉपुलेटेड एरिया। अब यहाँ पर रोड साइड पे आपको इस तरह के, जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, इस तरह की कोई फूड शॉप, टक शॉप टाइप जिस तरह हम लोग कहते हैं, वो मिलती हैं। वो भी एक आध होगी, बट नॉट प्रॉपर। और अभी तक यहाँ पर लाइक जिन एरियाज़ में हम लोग घूमे हैं, वो उसमें आपको वो काइंड ऑफ सुपरमार्केट या उस तरह का इलाका भी नहीं है। आर्मी का ट्रक,
तो जो वोवोनिया का इलाका था वो इनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस का हेडक्वार्टर भी है। अब वो सिक्योरिटी फोर्सेस आई एम नॉट श्योर कि ये आर्मी वाले हैं या हमारे जिस तरह पुलिस वाले होते हैं, बट इट्स वन ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिहाज से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आई मीन आपको विद इन द सिटी या आउटसाइड द सिटी आपको ड्राइव करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इट्स वेरी नाइस। आई मीन सब लोग अपने तरीके से अपनी लेन में चल रहे होते हैं, कोई इधर उधर नहीं। इवन कि हमने देखा है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं या रिक्शा वाले हैं वो भी मुड़ने से पहले इंडिकेटर दे रहे होते हैं, विच इज़ नाइस। आई मीन गुड वन। अब ये एक रिक्शा वाला हमारे सामने आ रहा है, इसने भी इंडिकेटर दिया हुआ है। सी आई मीन वो बंदा टर्न किया है, ये सामने वाला अपनी सर्विस लेन पे पहले गया है एंड देन ही केम इनटू द मेन लाइन। अनदर शार्प टर्न एंड अनदर स्कूटी विद अ वुमन ड्राइविंग। पुलिस वाले खड़े थे कल रात, तो हमें रोक लिया था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन लकीली अब बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़े हुए थे, पता नहीं किस नाका था या क्या था। बट ये कल भी एक हॉरर स्टोरी थी जो हमारे साथ हुई है रात में। बट इवन तो ये देखें, आई मीन फॉरेस्ट, विद इन द फॉरेस्ट या माउंटेन्स, मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से अली चलाई है कभी गाड़ी फॉरेस्ट के बीच में इस तरह चांगा मांगा अपने पाकिस्तान में, आई थिंक जहाँ तक मैंने सुना। ये मरी का यहाँ माउंटेन एरिया हो या इस तरह का फॉरेस्ट जिसमें से अभी हम लोग जा रहे हैं और कर्वी रोड्स हों, तो आपको टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और क्योंकि कल रात हमारी जो ड्राइव थी वो थी कोई 2 घंटे या 2.5 घंटे की, लेकिन इट फेल्ट लाइक यू नो कि पूरे दिन से हम लोग ट्रैफिक यानी ड्राइव कर रहे हैं। आज सुबह क्योंकि रात भी हो गई थी, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था, इसी तरह के किसी इलाके से गुजर रहे होंगे, बट इट वाज क्वाइट डार्क। यहाँ स्ट्रीट लाइट्स का भी रिवाज नहीं है इतना, तो बड़ा मज़ा आता है और इट फील्स गुड। और अगर मौसम इस तरह का हो दैन तो बात ही अलग है। अनदर गुड थिंग जो पॉजिटिव यहाँ की लगी है, देखें हम लोग जंगल के बीच में से जा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई ख़तरा नहीं है किसी भी पुलिस वाले का ज़्यादातर, लेकिन दोनों बाइक राइडर्स आपके सामने हेलमेट में है। नॉट ओनली द राइडर बट द पैसेंजर ऑल्सो। आई मीन जो साथ में बैठा हुआ है उसने भी प्रॉपर हेलमेट लगाया हुआ है। बिट ऑफ ट्रैफिक जाम। ओ चलो मामा के पास चलो, तुम कहाँ इधर अलग हुए हुए हो? वो छोटे छोटे गाय के बच्चे बछड़े किंग। नहीं जी, हम पहुंच गए हैं त्रिकोमाले एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द सिटी इज़ रियली नाइस। सबसे पहले हमें KFC नज़र आया और पिज़्ज़ा हट, मतलब कि बड़ा शहर है। तो अभी हम डायरेक्ट जाएंगे फोर्ट फेडरिक की तरफ और फिर आगे का डिसाइड करेंगे। अंकल जी गेट रेडी फॉर द व्यू और चेक करें। हम पहुंच गए हैं GC साइड पे। अब यहाँ पर गाड़ी देखते हैं कहाँ लगानी है, फोर्ट फेडरिक की तरफ। क्या खूबसूरत एरिया यार, माशाल्लाह। ये है जी फोर्ट फेडरिक की एंट्रेंस और ये हम बीच में से गाड़ी जाएगी। ओहो हो यार, ये ना एक कहीं और भी है इस तरह का। वे हम सही जा रहे हैं? हाँ, ये कोई आर्मी का भी इलाका है आई थिंक। ये कोई जा रहे हैं, इसका रोक के पूछते हैं ना। नहीं यार, नॉर्मल पॉपुलेशन भी है तो। पार्किंग ये नज़र आ गया जी, पार्किंग।
हमने जी टिकट ले ली है $5 ईच, अगेन हाफ टिकट फॉर द सार्क कंट्रीज़, और आई थिंक 10 या 15 है जो यूरोपियन या और दूसरे टूरिस्ट्स हैं। तो अगेन फोर्ट बिल्ट बाय द पोर्चुगीज़, 1624 में ये बिल्ट हुआ है। देखते हैं, बड़ा हिस्टोरिक फोर्ट है, लेकिन इसके व्यू बहुत अच्छे हैं। मीन्स के जो हमने जाफना फोर्ट देखा है उससे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है फर्स्ट लुक में ही। अब लेट्स सी, आगे चलते हैं और देखते हैं इसको। अली स्लाइड मार के देख यार, इधर कितना नीचे है। ये 2-3 डिफरेंट एरियाज़ में बटा हुआ है ये पूरा फोर्ट का एरिया। तो पहले हम लोग एक पॉइंट पे जा रहे हैं और ये उसका रास्ता है, और आई थिंक ये व्यू पॉइंट है। तो यहाँ चलते हैं और उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट को देखेंगे। ब्यूटीफुल रॉक फॉर्मेशन, बड़ी प्यारी डिफरेंट सी है। और ये आई थिंक कोई व्यू पॉइंट आ रहा है, और हमारे आसपास कोई शिप भी है। ओह अच्छा, ये कंटेनर शिप नहीं अली, इसको कहते हैं कार्गो, बल्क कार्गो शिप। इधर ये गैस की होगी या लिक्विड होगी या कोई भी हो सकता है, बट इट्स अ कार्गो शिप। तो जी पहले व्यू पॉइंट पे आए। आई मीन फोर्ट किधर है यार? फोर्ट नज़र नहीं आ रहा। नहीं, फोर्ट वो नीचे भी है अली। ओए नीचे चल के देखते हैं, छोटी छोटी सीढ़ियाँ, अंदर से कोई चीज़ ही ना निकल आए। ओह नाइस, यहाँ तो बैठने की जगह है यार। अली आ जाओ नीचे। अच्छा, ज़्यादातर लोग ना ये स्कूटीज़ वगैरह रेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिनको मोटरसाइकिलिंग का शौक़ है, या मैंने देखा है ज़्यादातर गोरे जो है ना, वो क्या करते हैं, ये स्कूटीज़ ले लेते हैं रेंट पे और इसी में घूमते फिरते रहते हैं। क्योंकि अगर सिगरी या फोर्ट का हम लोग देखें तो वो कैंडी से कोई 2 घंटे की मुसाफिर पे थी, तो बंदा जाता है फिर घूम फिर के वापस भी आ सकता है। इट डिपेंड्स आप क्या पसंद करते हैं। लोकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये बारबेक्यू पॉइंट, और मे बी वो जो मशीन गन्स या जो आर्टलरी जो होती, ओ माशाल्लाह चेक करें यार, सीन चेक कर अली, ये तो हम यूरोप में आ गए हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट। ये है जी जो मैं नेट से चेक है, उपू वैली बीच, एंड यू हैव द होल इंडियन ओशन। एक क्रिकेट ग्राउंड भी है, लेकिन नॉट श्योर कि इंटरनेशनल तो नहीं लग रहा। आई थिंक जो लोकल क्लब क्रिकेट वगैरह जो हो रही होती है वो है। बट व्हाट अ व्यू, आई मीन यू डोंट फील लाइक इन एनी एशियन कंट्री। आपको लगता है कि आप एक यूरोपियन कंट्री, पोर्चुगल या इस तरह के इलाके में आए। अगेन पोर्चुगीज़ और डच का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि और ब्रिटिश एट द एंड तकरीबन कोई 400 साल तक उन लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर उसका ना एक एसेंस नज़र आएगा। तो एक बीच यहाँ पर भी है, एक बीच उधर भी है। तो इट फील्स लाइक यू नो द वेल हम्प और वेल टेल, यानी बीच में ये पूरा इलाका है। यहाँ पर भी बीच है, सी, और वहाँ पर भी। अगर तो हो बंदे के पास टाइम, यहाँ पर आके आप बस बैठ जाएं और व्यू एंजॉय करें। मीन्स के इतना प्यारा व्यू, फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट बीच व्यू मैंने अभी तक जो देखा है कहीं पर भी। आई मीन लुक एट दिस, आपको ग्रीन समुंदर, ग्रीनरी, घर, बैक एंड पे पोर्ट, पहाड़ी सिलसिला, वेरी नाइस। बोटिंग जो हमने देखी थी, आई थिंक वो भी या तो इधर से जा रही है या दूसरी तरफ कोई बीच होगा ऑन द अदर साइड, जहाँ से ये बोट राइड होती है। वो सारी यहाँ से होके ना घुमा के वो मे बी दिस वन। मोर ऑफ अ बंकर एरिया,
और यहाँ पर जो गोला बारूद और शेल्स वगैरह गन्स के और टैंक्स के वहाँ रखते, तो आई थिंक ये कोई फायरिंग पॉइंट है। तो आप लोगों को ऐसा जिस तरह फ़ोर्ट की लुक आती है वैसी नहीं आएगी जो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ अलग अलग एरियाज़ में फ़ोर्ट को डिवाइड किया गया, या इसकी रूइंस ख़त्म हो गई हैं या है नहीं, या थी नहीं, या इसी तरह का ये फ़ोर्ट है। क्योंकि अगर आप गूगल मैप पे भी चेक करेंगे ना, आपको कोई बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी कि दिस इज़ अ फ़ोर्ट एंड दिस इज़ अ बिल्डिंग। ये बहुत ही बड़े इलाके में फैला हुआ एक मेजर फ़ोर्ट था जो आर्मी और उस वक्त की एरिया के अंडर में था। है जी, है फ़ोर्ट है। एक और एरिया है जहाँ जाना है, लेकिन वो गाड़ी से चलते हैं क्योंकि थोड़ा नीचे और थोड़ा दूर है। थैंक यू, थैंक यू। ये देखें जी, हिरन इतने पास है, मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। मेन जो फ़ोर्ट का एरिया या जो बिल्डिंग्स है ना, वो अभी तक या अभी भी आर्मी वालों ने अपने अंडर में रखी हुई हैं, तो लिमिटेड एक्सेस है आगे पीछे। तो हमने देखा है, पूछा है, वो कहते हैं आप जा सकते हैं। कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं आगे, तो आगे चलते हैं। तो अब भी हम लोग जो मेन फ़ोर्ट का एरिया है वो यहाँ पर आ गए हैं। पहले ये था कि इर्द गिर्द जो गन पॉइंट्स या वॉच टावर्स वगैरह थे, हम लोग उस तरफ थे। ओए तुसी किधर फिर रहे हो? देखें, कौन कहता है बिल्लियाँ चढ़ नहीं सकती हैं या दरख्त पे नहीं चढ़ सकती। कुछ लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। ये वहाँ पर एंट्री नहीं है, बट या दिस लुक्स लाइक मोर ऑफ अ फोर्ट एरिया। बट जैसा मैंने बताया, इट्स लिमिटेड एक्सेस विज़िटर्स के लिए। जो थोड़ी बहुत है वो भी शायद, ये एक बुद्धिस्ट टेंपल है और नीचे एक हिंदू टेंपल है, शायद उसी के लिए एक्सेस रखी हुई है। अली, हमें बोल सकते हैं हम दोनों से स्कूबा डाइविंग कर रहे थे। यही जो ऊपर से बीच नज़र आ रहा था। लेकिन इन सारी फ़ोर्ट, इसकी भी कहानी जाफना फ़ोर्ट से कुछ अलग नहीं है। पोर्चुगीज़ ने बनाया, डच आके काबिज़ हुए एंड देन टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, और अब श्रीलंकन आर्मी या नेवी, यहाँ पर मैंने देखा था यहाँ पर कहीं नेवल हेडक्वार्टर भी है या नेवल बेस भी है इनका। सो दैट्स मोस्टली इट फॉर फेडरिक फ़ोर्ट। अब शहर से होते हुए शहर की फ़ील लेते हैं और फिर आगे हम लोग टूवर्ड्स एला। अच्छा जी, तो त्रिकोमले या मली, त्रिकोमली इट्स ऑल्सो नोन फॉर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर बीचेस इतने ज़्यादा हैं, जो कुछ आपने वीडियो में भी देखा। तो स्कूबा डाइविंग, बोटिंग, सेलिंग, हर चीज़ यहाँ पर। पैरासेलिंग का मैंने नहीं देखा, लेकिन लिखा हुआ था। तो ऑल काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज़ नॉन आई मीन अराउंड त्रिकोमले। तो फ़िलहाल अभी हम लोग त्रिकोमले से निकल रहे हैं। शहर से होते हुए हम जाएंगे एला, और वहाँ पर जाने के लिए हमें लगेंगे तकरीबन कोई 6 घंटे के करीब। इट्स 11:43, तो हमारी कोशिश होगी कि सनसेट से पहले वहाँ पहुँच जाएँ, विच इज़ क्लोज टू 287 किलोमीटर्स। तो अगर हमें रोड आज, जैसे हम लोग विवोनिया से आ रहे थे और हमें रोड बड़ी प्यारी और क्लियर मिली, अगर वैसे मिल गई तो हम लोग शायद और जल्दी पहुँच जाएँ। सो होप फॉर द बेस्ट एंड hope our journey will be safe